हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग नया सेशन एक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12वीं से। ठीक है, तो क्लास 12वीं में आप देखोगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड दो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, दूसरा सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे आप देखोगे ज्योग्राफी कि या तो यूपीएससी का पेपर हो या हमारा स्टेट पीसीएस का पेपर हो, खासकर जो हमारी जो पेपर 2 है वहाँ पे इससे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के फर्स्ट जो हमारी चैप्टर है उसके एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है हमारा पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पे है, हाउ डू यू परसीव द आइडिया ऑफ इंडिया, इज इट सिंपल ए टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी में भी आप देख सकते हो, हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है, क्या यह केवल एक क्षेत्र है, क्या यह लोगों की सम्मिश्रण को प्रकट करता है, क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडिया, आपको इंडिया के नाम से क्या आपके मन में अनुभूति होती है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में बताना है कि क्या एक सिंपल एक टेरिटरी है, एक क्षेत्र है। तो इंडिया एक तरह से आप देख सकते हो, इंडिया के पॉपुलेशन आप देखोगे या इंडिया की आप ज्योग्राफी देखोगे तो सिर्फ ये हमारा एक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्षेत्र यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ये 3.21 हमारी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में है। तो सिर्फ हमारी एक जियोग्राफिकल जो हमारी एक एरिया नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। यानी इंडिया की पॉपुलेशन आप देखोगे तो वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट है चाइना के बाद। और पॉपुलेशन यहाँ पे इंडिया में सिर्फ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं है, वैसे आप कंपैरिजन करोगे तो वैसे तो हमारी 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सेंसस अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी है 1210 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, जो कि यदि रिलेटिव टर्म में देखोगे तो पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट और प्लस ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को आप कंबाइन करोगे उससे भी ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इंडिया के नाम से हमारे सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया की अनुभूति नहीं होती है, बहुत ही बड़ी यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया की, इसकी भी अनुभूति होती है। और पॉपुलेशन में भी आप देखोगे तो यहाँ पे सोशियो जो इकोनॉमिक जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा है। यानी इंडिया में आप देखोगे तो हर तरह के लोग, हर रिलीजन को फॉलो करने वाले यहाँ पे लोग मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी वैसे तो पूरे इंडिया की इंडियन कल्चर हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, इंडियन कल्चर बोलते हैं, बट यहाँ पे सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया में आप देखोगे तो मराठा, हमारी पंजाब हो गया, राजस्थानी हो गया, बंगाली हो गया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, सबकी अलग अलग कल्चर है। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी इंडिया में, हज़ारों लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, और हर तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले इंडिया में लोग रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया सिर्फ एक तरह से हमारी टेरिटरी नहीं है, इंडिया में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। इसके अलावा लार्ज पॉपुलेशन के अलावा सोशियो इकोनॉमिक या कल्चरल जो डाइवर्सिटी भी है हमारी। तो तीसरा ये भी हमारी जो अमलगम ऑफ पीपल है ये भी हमारी रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस पे काम नहीं करती है। वैसे तो हमारी डेमोक्रेटिक है कंट्री, इंडिया डेमोक्रेसी से रूल करती है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आप देखोगे तो हमारी एक तरह से
सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर इसके नीचे हमारी डिसेंट्रलाइज जो पंचायती राज है वो है। तो 3 यहाँ पे टायर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। पंचायत राज में भी आप देखोगे 3 टायर ऑफ हमारे देखने को मिलेंगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक हमारी ब्लॉक लेवल पे, एक हमारी विलेज लेवल पे। तो यहाँ पे अब इसको समराइज करते हैं तो इंडिया एक टेरिटरी ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन हमारी पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को मिला दे उससे भी ज़्यादा हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है। इसके अलावा पॉपुलेशन में ही बात करोगे तो हमारी बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और रिलीजन डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक की डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नेंस के हिसाब से भी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। गवर्नेंस में भी हमारी डेमोक्रेटिक तो है इंडिया, बट उसमें भी हमारी 3 टायर ऑफ गवर्नेंस हमारी फॉलो होती है। और अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल हमारे टोटल हमारे 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इंडिया के नाम आने से हमारी इन सारी चीज़ों की हमारी यहाँ पे अनुभूति होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और जो हम लोग डिस्कस किए हैं इसके अलावा कोई भी पॉइंट यदि आपके दिमाग में आता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके उसको मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।